हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सो सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश। ठीक है। आज का हमारा लेसन का नाम है अ बुक रिव्यू। अ बुक रिव्यू का मतलब होता है एक पुस्तक की समीक्षा। मतलब वो पुस्तक के अंदर कौन से टॉपिक होते हैं, क्या क्या समझाया जाता है, कैसे हमें वो रिव्यू किया जाता है, मतलब वो कैसे हमें कौन से हिसाब से हमें वो, मतलब जो हम बुक्स पढ़ते हैं वो किस किस हिसाब से रहते हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक रहते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो सब कुछ हमें इस रिव्यू के अंदर बताया गया है। ठीक है। तो हम फर्स्ट देखेंगे जॉर्ज सीक्रेट के टू यूनिवर्स। मतलब जो जॉर्ज का जो सीक्रेट है वो क्या है, यूनिवर्स के लिए है ना, यूनिवर्स में है। जो यूनिवर्स में उसकी पुस्तक है उसमें क्या क्या सीक्रेट है वो हमें यहाँ पे बताया गया है। तो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। George's dad is a ardent environmentalist. In fact, both his parents are convinced that modern inventions of science of technology have causes a lot of damage on the earth. क्या कहा गया है कि जॉर्ज डैड एक उत्साही पर्यावरणविद है और वास्तव में उनके माता पिता दोनों आश्वस्त है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधुनिक आविष्कारों से पृथ्वी पर बहुत नुकसान पहुंचाया है। कुछ कुछ ऐसी साइंस की टेक्नोलॉजी है जिसके कारण हमारी अर्थ में डैमेज होता है, मतलब पृथ्वी में क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। दे आर कमिटेड टू द कॉज ऑफ सेविंग द प्लैनेट। क्या कहा गया है कि वे ग्रह को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। दे यूज अ बाइसिकल इंस्टेंट ऑफ अ कार। देयर इज बैन ऑन टीवी एंड कंप्यूटर इन देयर हाउस। क्या कहा गया है कि उन्होंने कार की जगह साइकिल का इस्तेमाल किया। उनके घर में टीवी और कंप्यूटर पर प्रतिबंध है, मतलब वो लोग टीवी और कंप्यूटर यूज़ नहीं करते। दे डोंट बाय थिंग लाइक ब्रेड एंड बिस्किट। दे ईट ओनली वेजिटेरियन एंड होम कुक फूड। क्या कहा गया है कि वे रोटी और घर का बनाया खाना जैसी चीज़ नहीं खरीदते हैं। यहाँ तक कि वे बिजली का उपयोग करने से बचने के लिए भी क्या करते हैं, देखो, दे यूज़ द कैंडल एंड लाइट द हाउस ऑफ अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या करते हैं, बिजली का बिल बचाने के लिए वो कैंडल लगाते हैं। पुअर जॉर्ज has to suffer a lot of jerry of individual from this friend because of all this। क्या कहा गया है कि गरीब जॉर्ज को इस सब के कारण अपने दोस्तों से बहुत अधिक पीड़ा और उपहास करना पड़ता है। Actually, George doesn't think that either the TV or the computer is a bad thing। क्या कहा जॉर्ज ने कि दरअसल जॉर्ज यह नहीं सोचते है कि टीवी या कंप्यूटर एक बुरी चीज़ है। He has tried to tell his parents that is possible to save the earth using computer and in the internet। कि उनके माता पिता को यह बताने की कोशिश है कि कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके पृथ्वी को बचाना संभव है। बट नो, इन देयर हाउस देयर कांट एनी डिसीजंस ऑन दैट इशू। बचाना संभव है लेकिन नहीं, उनके घर में उस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। जॉर्ज ऑलवेज लाइक टू now why but who is the answer is question। his parents think that he is still too young to understand global issue। क्या कहा गया है कि जॉर्ज हमेशा क्यों जानना पसंद करते हैं, लेकिन उनके सवालों के जवाब देने वाला कौन है। और उनके माता पिता सोचते हैं कि वे वैश्विक मुद्दों को समझने के लिए अभी भी वो बहुत छोटे हैं।
One day, however, George unexpectedly acquired a new friend and next door neighbor Annie. Annie's father, Eric, is a brilliant scientist and ever willing answer all of George's question. क्या कहा गया है कि एक दिन हालांकि जॉर्ज अप्रत्याशित रूप से एक नए दोस्त और अगले दरवाजे पड़ोसी एनी का अधिग्रहण करता है। एनी के पिता एरिक एक शानदार वैज्ञानिक है और कभी भी जॉर्ज के सभी सवालों के जवाब देने को तैयार है। एरिक हैज़ बिल्ट टू super intelligent computer named Cosmos. Cosmos has incredible power. क्या कहा गया है कि एरिक ने कॉस्मोस नाम का एक कंप्यूटर सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनाया है। ब्रह्मांड अविश्वसनीय शक्तियाँ उस कंप्यूटर के अंदर है। कॉस्मोस एंड इनक्रेडिबल पावर, इट कैन entirely open window on the universe and take you to any planet, star, comet and even to the black hole. क्या कहा गया है कि यह सचमुच ब्रह्मांड पर खिड़कियां खोल सकता है और आपको किसी भी ग्रह, तारे, धूमकेतु और यह तक कि एक ब्लैक होल तक ले जा सकता है। और निश्चित रूप से कॉस्मोस आज बहुत बहुत पावरफुल इस्तेमाल किया जा रहा है। हाउएवर कॉस्मोस डिपेंड इंटायर द इनफॉर्म हैट इज फेल्ड इनटू द पीपल like Eric who do the research and thinking that can you make cosmos work. क्या कहा गया है कि हालांकि कॉस्मोस पूरी तरह से उस जानकारी पर निर्भर करता है जो एरिक जैसे लोगों द्वारा खिलाया जाता है और अनुसंधान और सोच करते हैं जो कॉस्मोस काम कर सकते हैं। साइंस कैन बी यूज फॉर अ गुड कॉज एंड द group and good scientists like Eric have the goals use the people's welfare. क्या कहा गया है कि विज्ञान का उपयोग एक अच्छे कारण के लिए किया जा सकता है और एरिक जैसे अच्छे वैज्ञानिक एक समूह में लोगों के कल्याण के लिए इसका उपयोग करने की कसम खाई है। बाकी का हम देखेंगे अगले लेसन में।